नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम को आने वाले क्वेश्चंस इस सीरीज में से 15 नंबर की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम को 100% आते हैं, तो एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। राइट एंड एपी, देखो हमें कॉमन डिफरेंस दिया जाता है और फर्स्ट टर्म दी जाती है और कहा जाता है कि चलो भाई साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी वो लिखो। 100% ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को आता है, कभी कभी 1 मार्क को, कभी 2 मार्क को, कभी 3 मार्क को भी आ सकता है। तो चलो जाते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया है, राइट एंड एपी, तो एपी लिखो। whose first term is 5, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल टू 5 है। एंड कॉमन डिफरेंस मतलब d, कॉमन डिफरेंस मतलब d इज 10। a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 10 है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखो भाई। कैसे लिखेंगे? एकदम इजी। तो चलो t1 t2 t3 t4, अगर मुझे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी है तो मुझे क्या करना है पड़ेगा भाई साहब। चलो पहले 4 टर्म निकालते हैं। 4 टर्म निकालो और उसको लिखो, बाद में एक कॉमा देके 3 डॉट लिखो, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गए। t1 मतलब क्या रहता है? a, t1 मतलब a, और a की वैल्यू हमारे पास है 5। t2 का फॉर्मूला क्या? t1 प्लस डी, ये ध्यान में रखो। t3 मतलब क्या? t2 प्लस डी। और t4 मतलब क्या? t3 प्लस डी। भाई साहब इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस डी। t1 कितना है बाबा? मेरे पास 5 आया है, प्लस d कितना है? 10, 10 प्लस 5 15। t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d। t2 कितना है? 15 है, और प्लस d कितना है बाबा? मेरे पास 10 है। 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25। ओके। t4 इज इक्वल टू t3 प्लस d। t3 कितना आया है? 25 है, और प्लस d की वैल्यू क्या है बाबा? 10 है। 25 प्लस 10 हो गया 35। सो देयरफॉर गिवन एपी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पूछी गई थी, गिवन एपी, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू क्या बाबा? 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, कॉमा लिखा, डॉट 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 लिखा। एकदम सिंपल है। 5 लिखा, 15 लिखा, 25 लिखा, 35 लिखा, डॉट डॉट लिखा। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको आता है कि बाबा फाइंड फर्स्ट थ्री, सॉरी, राइट एंड एपी। आपको फर्स्ट टर्म दी जाएगी और कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। और एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पूछा जाता है, तो वो एक क्वेश्चन में देखना चाहूंगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये देखो, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स। देखो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म। ओके, जहां आपको क्या दिया है, उस फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू 3 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 है, कॉमन डिफरेंस इज 5 है। तो फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म या फिर फर्स्ट फोर टर्म मतलब क्या? फर्स्ट थ्री टर्म मतलब t1 t2 और t3, इतनी ही वैल्यू आपको निकालनी है। देखो t1 मतलब a होता है, आपको अभी देखा हमने। t2 इज इक्वल टू t1 प्लस डी है, t3 इज इक्वल टू t2 प्लस डी है, इतना ही आपको करना है। t1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस डी, t1 की वैल्यू 3 है और प्लस d की वैल्यू 5 है। 3 प्लस 5 8 हो गया। t3 इज इक्वल टू t2 प्लस डी, t2 की वैल्यू क्या है बाबा? t2 की वैल्यू 8 है, प्लस d की वैल्यू हमारे पास 5 है। 8 प्लस 5 13 हो गया। देखो एकदम सिंपल है, फिर से एक बार बताता हूँ। t1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है। t2 इज इक्वल टू t1 प्लस डी, t1 की वैल्यू क्या बाबा? 3 है, d की वैल्यू 5 है, 3 प्लस 5 8 हो गया। t3 इज इक्वल टू t2 प्लस डी, t2 की वैल्यू 8 है, 8 लिखा, प्लस d की वैल्यू 5 है, 5 लिखा, 8 प्लस 5 13 हो गया। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म, थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। ओके, तो ये एपी की पहली जो 3 टर्म है वो क्या है? 3 है, 8 है, 13 है। बस भाई साहब इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट थ्री टर्म पूछा तो t1 t2 t3 लिखा। फर्स्ट फोर टर्म भी पूछी जा सकते हैं, t1 t2 t3 t4 लिखने का है, बाकी कुछ नहीं। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, tn इज इक्वल टू 2n प्लस 3, देन फाइंड फर्स्ट टू, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी।
tn इज इक्वल टू 2n प्लस 3, देन फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। तो क्या करेंगे बाबा, t1 t2 और t3 निकालना है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, 2n प्लस 3 है, 2 इंटू एन के जगह पे खाली 1, जब आप t1 निकालोगे n के जगह पे 1 लिखो, t2 निकालोगे n के जगह पे 2 लिखो, t3 निकालने समय n के जगह पे 3 लिखो। तो 2 इंटू एन के जगह पे 1 प्लस 3, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। ओके, t2 इज इक्वल टू 2 इंटू एन के जगह पे 2 लिखो प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस 3 7। ओके, t3 इज इक्वल टू 2 इंटू एन के जगह पे 3 लिखो प्लस 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये फर्स्ट 3 टर्म 5 7 9। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। 100% आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों।